हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो हमारी हिंदी की सीरीज़ का 9वां वीडियो है जिसमें हम लोग इसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 8 वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस को कर चुके थे। नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल हमारी 10 वीडियो आने वाली थी जिसमें आज 9वां वीडियो है। टोटल 10 वीडियो हम लोग 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा हिंदी को लेकर के। ठीक है, हम लोग वही क्वेश्चन को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर और टोटल 81 नंबर क्वेश्चन है भैया कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था। 2022 में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। तो आप सबको पता होगा कि लक्ष्मी जो थी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा थी। कौन थी मुख्य पात्रा थी? वह उड़ीसा की देवी नदी के किनारे एक गांव के किसान और संघर्षशील महिला थी। देखिए, वो किसान भी थी लक्ष्मी और एक संघर्षशील मतलब संघर्ष करने वाली महिला थी। कहाँ की? उड़ीसा की थी, देवी नदी के किनारे में रहती थी, एक गांव था उसी के यहाँ, उसी में किसान थी। ठीक है, और जो है संघर्षशील महिला थी। उसके पति का नाम भी पूछा है, तो पति का नाम लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में जो कहाँ नौकरी करता था। पूछ देगा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था ऑब्जेक्टिव में, तो क्या जवाब देंगे? कलकत्ता में नौकरी करता था। तो इस तरह से आज का आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा है ये क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा थी, उड़ीसा में देवी नदी के किनारे गांव में किसान भी थी, और भैया बहुत संघर्षशील महिला थी, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की थी। जब ये चैप्टर पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद उसका पति का नाम पूछा था, पति का नाम लक्ष्मण था, और कहाँ काम करता था ये भी थोड़ा सा बता देंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगा, कलकत्ता में काम करता था। तो इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इससे 2-2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी में सटीक नंबर मिलता है, सटीक आंसर लिखिएगा तो पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है? वह कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए, आपका जो कहानी माँ है उसका लेखक का क्या नाम है? तो ईश्वर पेटलीकर नाम है। क्या नाम है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है? ईश्वर पेटलीकर। और कहाँ का रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। साथ ही साथ में याद करेंगे, माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है और कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, आशा याद हो गया होगा, 1-2 बार बोल लीजिएगा, जहाँ बैठे आराम से याद हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये 3 बार पूछा गया है, 2011 में, 13 में और फिर 20 में पूछा गया है। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो देखिए, माँ मंगू के बारे में कि माँ क्या सोचती थी कि जब हम माँ होकर के मंगू का देखभाल सही से नहीं कर पाते हैं तो वो अस्पताल वाला का तो मंगू कोई लगभग नहीं करती है, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ी है जो मंगू का ठीक से देखभाल करेंगे, उसकी देखभाल नहीं हो पाएगी। यही सोच करके जो है ना, माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो पढ़ते हैं, मंगू की माँ सोचती है कि जब मैं माँ होकर मंगू की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाती तो उन अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? भैया, वो अस्पताल का जो लोग है उसको क्या पड़ा जब हम मम्मी होकर उसका ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं? वे उसकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? अस्पताल वाले उसकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? यही सोच करके माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, यही दिमाग में उसका उपज था, टेंशन था, जिसकी वजह से वो अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी अपनी बेटी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। देखिए कितना बार पूछा गया, 2012 में पूछा, 14 में पूछा, 17 में पूछ दिया, 19 में पूछ दिया, फिर 22 में पूछा, फिर 24 में पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी है पूछेगा। इसका पैटर्न समझिए ना बाबू, 12 में पूछा फिर 14 में पूछ दिया, 17 में पूछा फिर 19 में पूछ दिया, 22 में पूछा है फिर 24 में पूछेगा। तो कन्फर्म में पूछना ही पूछना है, तो क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, कुसुम के पागलपन में सुधार होता देख करके मंगू की माँ जो है मंगू को अस्पताल भेजने का निर्णय बना लिया, मन बना लिया। क्या हुआ था कि कुसुम भी पागल थी तो वो अस्पताल में गई, तो उसका पागलपन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। तो मंगू की माँ सोची कि भैया जब इसका सुधार हुआ तो मंगू को भी सुधार होगा, मंगू का भी सुधार हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना वो सोची कि ठीक है अब मंगू को अस्पताल भेज ही देंगे। मतलब उसकी देखिए, तो मंगू की माँ का जो पुत्र था वो भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है माँ भेजिए दो, हम भी मतलब वो भी तैयार हो गया, सपोर्ट करने लगा। समाज का अन्य जितना भी स्त्री थी, जितना भी फीमेल थी, वो भी मंगू को अस्पताल भेजने में समर्थन करने लगी। उस सब ने भी समर्थन किया। तो इतना को लिख देंगे, 2 में 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बताना था कि तीनों क्या क्या प्रतिक्रिया किया। तो भैया माँ अस्पताल भेजने के लिए रेडी हो गई, उसका पुत्र जो है वो भी तैयार हो गया, और समाज वाला जितना है सब तैयार हो गया था। ठीक है, तो इतना को लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? तो देखिए, बड़े डॉक्टर जो है विदेश से शिक्षा प्राप्त किए हुए थे,
तो हाल ही में जो है पपाती को जो रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस नाम का जो रोग था, वो जो है ब्रिटिश मेडिकल गवर्नर में जनरल में पपाती के रोग की कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ा था। वो जो है जानकारी प्राप्त किए थे पपाती मेनिंजाइटिस के बारे में। तो बड़े डॉक्टर जब वार्ड में पपाती को नहीं देखा, पपाती वहाँ पे नहीं थी, वार्ड में नहीं देखी, तो पूछताछ किया कि पपाती कहाँ है, यही पूछा हुआ था, इसीलिए पूछा हुआ था। ठीक है, तो क्यों कर रहा था कि कहे कि वार्ड में जो है पपाती को नहीं देखे थे, इसीलिए उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगरे काहे रखा? कुछ और भी तो रख सकता था, नगरी क्यों रखा? 2011 में पूछा, 2016 में पूछा गया। चलिए समझते हैं। कहानीकार सुजाता की कहानी में जो भी घटनाएं हुई हैं सब कहाँ में हुई है? नगर में हुई है। जो भी मतलब पूरी कहानी जो है नगरीय व्यवस्था पर आधारित है, पूरा का पूरा कहानी जो है नगर पर आधारित है, अतः लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर रख दिया। सब चीज़ें नगरे के बारे में है। अच्छा, पपाती की जो माँ है कहाँ गई थी इलाज कराने के लिए? नगर गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ भटक रही थी, कहाँ घूम रही थी, कहाँ पे उसका काम नहीं हो रहा था? नगर में। डॉक्टर कहाँ इलाज करते थे? सब चीज़ नगरे में हो रहा था, इसीलिए पूरा कहानी का नाम क्या रख दिया? नगर रख दिया। तो कहानी का शीर्षक जो है घटना एवं परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल है। ठीक है, चलिए। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? 2012 में पूछा, 13 में पूछा, 14 में पूछा और फिर 17 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो पपाती कौन थी भैया? वल्ली अम्माल की बेटी थी। पपाती की मम्मी का क्या नाम था? वल्ली अम्माल नाम था। तो पपाती कौन थी? वल्ली अम्माल की बेटी थी। वह शहर क्यों लाई गई थी? तो इलाज के लिए लाई गई थी भैया, बीमार थी। उसकी बीमारी का नाम मेनिन, याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस था। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि पपाती को कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस था। तो काहे लाई गई थी शहर? तो इलाज के लिए लाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण करें। भैया वल्ली अम्माल के बारे में बताना है, बस यही लिखा हुआ, चरित्र चित्रण करें। 2021 में पूछा गया। तो वल्ली अम्माल नगर कहानी की मेन पात्रा थी, मेन थी वल्ली अम्माल ही थी। वह एक अशिक्षित महिला थी भैया, उसको मतलब पढ़ी लिखी हुई नहीं थी। देहाती वातावरण में रहने के कारण शहरी वातावरण से परिचित नहीं थी। देहाती वातावरण में रहती थी तो वो शहर गई थी तो काफ़ी ज़्यादा भटकाऊ थी। ठीक है, वह संकोची स्वभाव की थी कि भैया आप डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाके क्या बोलेंगे, डॉक्टर क्या बोलेंगे, संकोच होता था उसको, हर एक चीज़ में चिंता होता था। उसे गांव का ओझा झाड़ फूक इस सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। अंधविश्वासी थी एक तरह से, देहाती लोग इस तरह का होता ही है, उसको झाड़ फूक, ठीक है, इस सब में ज़्यादा विश्वास होता है। सांप भी काटेगा तो झाड़ने के लिए चला जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, इस तरह का होता है। ठीक है, तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल ने पपाती के लिए क्या मन्नत मांगी थी? 2022 में पूछा गया है। तो भैया मन्नत क्या मांगी थी? वल्ली अम्माल ने पपाती के लिए मन्नत मांगी थी कि पपाती जब ठीक हो जाएगी तो बद्रीश्वरन जी के मंदिर जाएगी और वहाँ दोनों हाथ से रेसगाड़ी भर करके भगवान को भेंट चढ़ाएगी। यही मन्नत मांगा था कि भैया मेरा भगवान जी मेरा बेटी को ठीक कर दीजिए, हम आपके मंदिर में आकर के पूरा दोनों हाथ से भर भर के आपको दान देंगे, आप ठीक है, भर भर के भगवान को भेंट चढ़ाएंगे, यही बोला था। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, बहादुर ने लेखक, ओ सॉरी ये तो क्वेश्चन तो हम आपको पहले करा चुके थे, ये सेकंड हिंदी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। बहादुर लेखक का घर से क्यों भाग गया था? तो रिश्तेदार द्वारा लगाए गए चोरी के आरोप के कारण बहादुर लेखक की खूब पिटाई करता है। लेखक मतलब थप्पड़ मार देता है, खूब तो नहीं पिटाई करता है, जिसके कारण बहादुर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि लेखक, देखिए लेखक जो था ना वही उसको घर में लेकर के आया था। लेखक से बहादुर का काफ़ी ज़्यादा लगाव था, और जब कोई लगाव वाला व्यक्ति मारता है ना तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। ठीक है, तो उसी तरह लेखक जब बहादुर को मारा ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, रात भर रोया और फिर घर छोड़ करके चल दिया, घर से निकल दिया। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि लेखक के मार के कारण ही बहादुर जो है घर छोड़ करके भाग गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज तक के वीडियो हम लोग टोटल 90 क्वेश्चन को कर चुके हैं। नहीं देखे हैं बाबू तो पहले वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आप हिंदी में विश्वास नहीं करेंगे, हिंदी में आपका जितना भी लगभग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हैं, आपको 100 का 100 क्वेश्चन यदि याद हो जाएगा ना तो हिंदी में क्वेश्चन बाहर से आने ही नहीं वाला है। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।